जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ये सत्संग मैं आज वीरवार का दिन है, गुरु जी का दिन है। ये गुरु जी ने मुझे खुद करने के लिए बिठा दिया है और मेरे दिमाग में एक बहुत पुराना भजन है, तो वो आया है मेरे आँखों के आगे और गुरु जी ने उसी भजन के ज़रिए ही अपना सत्संग करवाना है। आज मुझे लग रहा है गुरु जी के स्वरूप को मैं देखते हुए आप संगत के साथ ये भजन शेयर कर रही हूँ और सत्संग कर रही हूँ। जब से देखा तुम्हें डुगरी वाले, जब से देखा तुम्हें डुगरी वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं है। जब से देखा तुम्हें डुगरी वाले, हो दिल हमारा ठिकाने नहीं है। नहीं है मन हमारा ठिकाने नहीं है। आँख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तुमको देखा उन्हीं ने है गुरु जी, तुमको देखा उन्हीं ने है गुरु जी, हो जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। तुमको देखा उन्हीं ने है गुरु जी, हो जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। जब से देखा तुम्हें डुगरी वाले, हो दिल हमारा ठिकाने नहीं है। संगत जी वही है, आँख वालों ने तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तुमको देखा उन्हीं ने है जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। इस भजन में यही बताया गया है। पर्दा, कौन सा पर्दा संगत जी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, किसी के लिए हमारे मन में गलत विचार, बुरी आदतें, अपनी बुरी आदतें काफ़ी होती हैं हर इंसान की। कुछ बताई जाती हैं, कुछ नहीं बताई जाती। वो जो पर्दा है हमारी आँखों के आगे, वही बताया गया है इसमें। जिनकी आँखों के आगे वो पर्दा नहीं है, उनको ही अपने ईश्वर के, इष्ट देव के, अपने प्रभु के दर्शन होते हैं संगत जी। इस भजन के ज़रिए गुरु जी ने कुछ ऐसी संगतों को संदेश देने के लिए शायद मेरे से ये करवा रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता संगत जी। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। ओ हमने पिया है सत्संग का प्याला, हमने पिया है अमृत का प्याला, वो अंगूरों की मदिरा नहीं है। जब से देखा तुम्हें डुगरी वाले, हो दिल हमारा ठिकाने नहीं है। वाकई संगत जी, लोग पी पी के गिरते हैं,
हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हमने पिया है सत्संग का प्याला, हमने पिया है अमृत का प्याला, वो अंगूरों की मदिरा नहीं है। गुरुजी ने यही बताया है कि जो लोग पीते हैं वो तो गिरते ही रहते हैं संगत जी। कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी दुनिया की नज़रों में, अपने परिवार वालों के आगे, अपने बच्चों के आगे, अपनी पत्नी के आगे, अपने माँ बाप के आगे जो वो पीते हैं, और जो भक्ति के रस में पीते हैं, सत्संग का प्याला पीते हैं, उनकी बात ही अलग है। जो गुरु जी के आगे बैठ के पीते हैं उनका अलग ही हिसाब है। तो इसलिए संगत जी यही बताया गया है, हमने पिया है अमृत का प्याला, वो अंगूरों की मदिरा नहीं है। बिल्कुल सत्य वचन, बिल्कुल सही कहा गया है। हर किसी को ये चढ़ती नहीं है। आगे सुनिए संगत जी, कितना अच्छा। हर किसी को ये चढ़ती नहीं है, जिनको चढ़ती है उतरती नहीं है। जिनको चढ़ती है उतरती नहीं है। लोग जीते हैं दुनिया के पीछे। वाकई लोग दुनिया के पीछे तो जीते हैं। बैठ गए चार बंदे महफिल जमा के, और आजकल तो लेडीज़ भी पी रही हैं संगत जी। आजकल तो लेडीज़ भी पार्टियों में कोई हिसाब नहीं है, कुछ नहीं पता किसी का। लोग जीते हैं दुनिया के पीछे, हमें जमाने की परवाह नहीं है। हमने तो वो अमृत का प्याला पी रखा है, हमें तो वो चढ़ी हुई है, हमें जमाने की परवाह ही नहीं है, हमें देखने की फुर्सत ही नहीं है कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। गुरु जी ने, माता रानी ने अपने रंग में इतना रंग रखा है संगत जी कि हमें रंगना चाहिए, उनके रंग में रंगना चाहिए संगत जी। चाहे आप श्याम रंग में रंग जाए, चाहे माता रंग में रंग जाए, चाहे राधा रानी के रंग में रंग जाए, चाहे अपने शिव पार्वती के रंग में रंग जाए, चाहे बालाजी के रंग में रंग जाए। मैं इसलिए नाम ले रही हूँ कि हर इंसान को कोई ना कोई इष्ट देवता बहुत प्रिय होता है, बहुत प्यारा होता है। चाहे आप काली माता के रंग में रंग जाए, नवदुर्गा माँ के रंग में रंग जाए, क्योंकि हर इंसान को एक इष्ट देवता बहुत प्यारा होता है संगत जी। जब से देखा तुम्हें डुगरी वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं है। तेरे नाम का लेके सहारा, हमने दुनिया से किया किनारा। वाह वाह। तेरे नाम का लेके सहारा, हमने दुनिया से किया किनारा। तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे आने में देरी नहीं है। तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, वो तेरे आने में देरी नहीं है। जब से देखा तुम्हें डुगरी वाले, हो दिल हमारा ठिकाने नहीं है, नहीं है मन हमारा ठिकाने नहीं है। संगत जी, ये जो भजन है ये काफ़ी पुराना है। ये मेरी मम्मी भी बोलती होती थी, और गुरुजी ने ही थॉट मेरे दिमाग में डाला कि आज गुरुवार है और सावन के दिन भी चल रहे हैं, आज सत्संग करूं। कल से ही मन में हो रहा था कि सत्संग करूं, जैसे अब सत्संग करना चाहिए मेरे को, क्योंकि अपनी हाज़िरी लगानी भी बहुत ज़रूरी होती है संगत जी। वो हाज़िरी उसके दरबार में ज़रूर कबूल होती है, ज़रूर सुनते हैं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। और जो
मैंने तो साक्षात कहते ना, मैं हमेशा ये कहा है कि मैंने प्रत्यक्ष, जब मैं देखती हूँ कुछ मेरे साथ हो रहा है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हो रहा है, तो मेरे को और ज़्यादा विश्वास होता है गुरु जी पे और ज़्यादा मेरी जो है श्रद्धा भावना होती है, क्योंकि कुछ मेरे सामने कुछ ऐसा प्रकट, कुछ सामने ऐसा आया है संगत जी, कि जो गुरु जी के मैसेज आते हैं वो कहीं ना कहीं हम पे फिट 100% होते हैं, 100% बिल्कुल। इसमें कोई हमें वहम करने की वो नहीं है। अगर हो सकता है कि हमारे साथ वो चीज़ घटित नहीं हो रही, तो हमारे किसी परिवार में या हमारे रिलेशन में कहीं वो चीज़ घटना घटित हो रही है जो गुरुजी हमें मैसेज के ज़रिए बता रहे हैं। इसलिए संगत जी, गुरुजी के जो मैसेज आते हैं, ठीक है, कुछ मैसेज कभी कभी बहुत अजीब से होते हैं, जो मैं भी डर जाती हूँ। कभी बेटे के बारे में, कभी ऐसा हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, मगर हो सकता है वो थोड़ा सा इसलिए लिखा होता है कि वो जो है शायद गुरुजी ये चाहते हैं कि ऐसा पढ़ के ये सत्संग जल्दी सुनेंगे। हो सकता है, ये भी हो सकता है संगत जी। और कुछ मैसेज तो बहुत अच्छे आते हैं। और अभी मैसेज आ रहा था कि तेरा मैं नया घर बनवा रहा हूँ, नए घर की तैयारी कर ले, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। गुरुजी की कृपा से नया घर तो गुरुजी ने बनवाया जिसमें हम रह रहे हैं, और उनका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो इस नए मकान में हम रह रहे हैं। और जो भी दिया है उनका ही दिया है। जब से उनके चरण हमारे घर में पड़े हैं, उनका स्वरूप आया है, तो गुरुजी ने बहुत बहुत मेहर करी है, बहुत मेहर करी है। मैं तो माँ भगवती की पूजा करती थी कि करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। माँ पहले है मेरी, वो मेरे पिता हैं, मेरे माता पिता दोनों हैं। और कहते हैं ना कि माँ तो हमारा पल पल साथ देती है, एक एक मिनट का उन्हें पता होता है। और जब हमारे पापा आ जाते हैं हमारे पास, तो वो चीज़ें हमारी पूरी कर देते हैं। कि माँ से मांगते रहते हैं, माँ दे दो, या हमें ये चीज़ चाहिए, तो माँ हमें पुचकारती है, तसल्ली देती है, प्यार करती है कि बेटा ज़रूर आएगी वो चीज़, ज़रूर मिलेगा। और पिता हमारे लिए वो चीज़ ले आते हैं। कुछ यही है संगत जी, समझो तो बहुत कुछ है मेरी बातों को थोड़े में ही। और अगर मेरे से सत्संग करते हुए संगत जी कोई गलती होगी हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और गुरुजी के आगे मेरी अब यही प्रार्थना है कि गुरुजी, बच्चों की तरफ आप ज़रा थोड़ा ध्यान करो। बच्चों की आगे ज़िंदगी, उनकी मैरिज लाइफ जो भी उनके लिए अच्छी मिले, घर में आए बेटियां, और जो है आगे का हमारा कर्म, हमारा फ़र्ज़ पूरा हो संगत जी। हम माँ बाप हैं, यही सोचते हैं कि हमारे जीते जी हमारे सामने हमारे बच्चों के घर बसें, खुश रहें वो, हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। अब हमारे सामने हमारी मदर इन लॉ, जब से मैं ब्याही आई हूँ देखती आई हूँ, सुख दुख कुछ भी है उनके साथ हमने बिताया। और हमारे सामने जब उनके श्वास पूरे हुए तो चलती बनी। तो ऐसे ही संगत जी, ऐसे ही जीवन का चक्र चलता रहता है। और आज वो गई हैं, कल हम हैं, और इसके बाद ऐसे ही चलता है संगत जी। और गुरु जी के आगे अब मेरी यही अरदास है कि गुरु जी हो सके जल्दी से जल्दी कि अपना देखो, मेहर करो गुरु महाराज सच्चे पातशाह। हे मेरे वाहे गुरु, साडे वाल मेहर करो, कृपा करो। बस तुहाडा ही सहारा है गुरु महाराज, तुहाडा ही सहारा है। और सारी संगत को मेरा जय गुरु। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय शिव जी, जय जय शिव जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय शिव जी, जय जय शिव जी। ओम पार्वते पते नमः, ओम पार्वते पते नमः, ओम पार्वते पते नमः, ओम पार्वते पते नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अपना सत्संग करवाने लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं हूँ ना हिमाचल तो बोल रही हैं और मेरा नाम सुदेश है।
संगत जी, मैनू बहुत टाइम हो गया मैं अपना सत्संग नहीं कर पाई। सो मैं अपने सतगुरु जी को, अपने महाराज को, गुरु पा को माफ़ी चाहती हैं कि मैं इस बार सत्संग करनों बहुत ही लेट कर दिता है। मैं लास्ट सत्संग 15 जून ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं बहुत कोशिश की अपना सत्संग करने ਲਈ, पर मेरे को यही सत्संग नहीं हो पाया क्योंकि कारण ये सी कि छोटियां मेरियां एक पोती है ते एक मेरी दोती है जो साडे कोल ही रहिंदे ते गुरु जी छुट्टियां होने के कारण उन्होंने बच्चों विच सारा दिन बस किसी ना किसी कारण तो पता ही नहीं लगता सी किस तरीके दे नाल बिजी होके ते दिन निकल जाता सी ते मेरे को बस इसे सत्संग नहीं हो सकिया। सो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना। संगत जी, मैं इस सत्संग करन तो पहले अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने गुरु जी के सामने कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए इस सत्संग में तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। तो संगत जी, मैं अपने गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर ये सत्संग कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, और जो जो भी मैं बोलूँगी मैं अपने गुरु जी के, जैसे मेरे गुरु जी मेरे से बुलवाएंगे मैं वैसे ही बोलूँगी। तो संगत जी, जैसे कि हम सबको इस दिन का बहुत इंतज़ार था। हम बड़े दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और हमने बहुत हर्षोल्लास से इस दिन को मिलकर, जैसे कि अपने अपने घरों में या सत्संगों में जाकर इस दिन को बड़े अच्छे से मनाया। तो संगत जी, हमने भी अपने घर में 6 जुलाई को ये दिन, मतलब गुरु जी के जन्मदिन से 7 तारीख से पहले 6 तारीख को ही रात को ये सत्संग अपने घर में मनाया और गुरु जी के लिए लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद और आलू की सब्जी, राजमा और पूड़ी हमने अपने गुरु जी के लिए तैयार कराई की। और हम ये सत्संग हमने अपने घर वालों में ने ही मिल के किया, बाहर से मतलब कोई नहीं बुलाया था, क्योंकि हम अपने अपने घर वाले ही इस सत्संग को कर रहे थे। जब कभी भी मेरे गुरुजी ये सत्संग, बड़ा सत्संग करवाना चाहेंगे तब हम ये सत्संग अपने गुरुजी के हुक्म से करवाएंगे। तो संगत जी, हमने 1.5 घंटे की प्लेलिस्ट लगाकर, गुरु जी के शब्द वाणी लगाकर और गुरु जी के आगे बैठकर हम सब ने नतमस्तक होकर हमने अपना गुरु जी के जो शब्द थे वो लगाकर पूरे आनंद से बैठकर ये शब्द वाणी सुनी और बहुत ही आनंद प्राप्त किया। उसके बाद हमने गुरु जी के लंगर प्रसाद जो भी हमने तैयार किया हुआ था उसका गुरु जी को भोग लगाकर हमने अपना जो भी लंगर पानी था वो हमने भी उसके बाद किया। टॉफियों का प्रसाद, कड़ा प्रसाद का प्रसाद गुरु जी को लगाया, भोग लगाया और उसके बाद हमने आरती की। मतलब आरती के बाद ही हमने अपना लंगर खाया। गुरु जी की आरती की और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमने गुरु जी के हैप्पी बर्थडे वाले गाने लगाकर और जो भी गुरु जी के ये नाचने वाले गाने थे वो हमने लगाकर, भजन थे, हमने उस पर बहुत ज़्यादा सभी ने मिलकर डांस किया और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। बहुत ही मतलब ये दिन इतना अच्छा लगा ना रात को जब हमने ये जन्मदिन मना रहे थे कि भगवान आपका जन्मदिन साल में कई बार मनाएं, ऐसे लग रहा था। इतना ज़्यादा खुश हो रहा था मन उस दिन। और
उसके बाद संगत जी हमने दूसरे दिन यानी कि 7 तारीख को जिस दिन गुरु जी का बर्थडे था, उस दिन हमने अपने शॉप पे, जो हमारे घर के सामने ही शॉप है हमारी, हमने वहाँ पे लंगर लगाया गुरु जी के हुक्म के अनुसार। जैसे जैसे मेरे गुरु जी ने हुक्म दिया था वैसे वैसे ही हमारा वो प्रोग्राम भी मेरे गुरु जी ने बहुत ही अच्छा करवाया। वहाँ पे लंगर और छबील का लंगर लगा था और बहुत ही संख्या में लोग वहाँ पे, क्योंकि मेन रोड पे, चलती रोड पे हमारा वो शॉप है और वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ लगी। इतना ज़्यादा अच्छा मतलब लग रहा था कि मतलब अपने मन को भी खुशी हो रही थी देखकर कि मतलब लंगर बरताने के लिए भी इतने ज़्यादा लोग अपने आप ही मतलब इकट्ठा, किसी को बोलना नहीं पड़ा, बस बनवाना ही था, बनवा लिया। फिर उसके बाद इतने मतलब बहुत ज़्यादा रश होने के कारण हमारी दुकान के आसपास की दुकानों वाले जो भी थे सभी अपने आप आकर बरताने लग पड़े और बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतना ज़्यादा सड़क पे रश हो गया था, गाड़ियाँ, स्कूटर, मोटरसाइकिल सब रुक गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था देखने को। हमें भी वहाँ पर जाकर अपनी थोड़ी थोड़ी जो गुरु जी के कहे अनुसार हमें सेवा का मौका मिला। हमने भी वहाँ जाकर लंगर प्रसाद बरताने में, जल प्रसाद बरताने में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था, तो थोड़ा थोड़ा हमने भी भाग लिया और मुझे इसमें बहुत खुशी मिल रही थी। हमारे छोटे बच्चे भी, जो 2 पोती और दोती है, वो भी साथ में गए थे। वो पानी की बोतलें सबको बांट रहे थे। उनको भी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और इतना रश देखकर और भी मन खुश हो रहा था कि चलो भगवान ने हमारा ये जो काम था अपने आप ही करवाया और अपने आप ही उन्होंने संपूर्ण कराया। बड़े अच्छे से बीत गया। बहुत अच्छा लगा जब सब मतलब इकट्ठे होकर वहाँ पे लोग बैठकर खाना खा रहे थे। जितनी उम्मीद नहीं थी उससे भी ज़्यादा मतलब ये आपका मेरे गुरु जी का बहुत ही अच्छा दिया हुआ आशीर्वाद था, जो इतना अच्छा ये लंगर प्रसाद का काम हुआ वहाँ पे। और फिर उसके बाद उसी दिन जो जिस दिन गुरु जी का बर्थडे था 7 तारीख को, उसी दिन हमने फिर 5 से 7 का सत्संग भी रखा हुआ था कहीं पे, किसी का इनविटेशन था। फिर हमने वहाँ पे जाना था उसके बाद, और हम 4 बजे अपना लंगर प्रसाद वाला जो काम था वो उस वहाँ पे मतलब उसका निपटा कर उसके बाद हम वहाँ नंगल में जो सत्संग हो रहा था, सत्संग का इनविटेशन आया हुआ था, वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर तो कोई हिसाब ही नहीं, इतनी ज़्यादा संगत थी, इतना रश था। और वहाँ पे दिल्ली से जो महापुरुष आए हुए थे, जो क्या कहते हैं उनको, जो मेन गेस्ट जो आए हुए थे वो भी पहुँचे हुए थे, मधु आंटी वगैरह और उनके हस्बैंड अंकल वो पहुँचे हुए थे। और हमें भी हमारी जो संगत थी उन्होंने उनके पास बैठा दिया और बहुत अच्छा लगा हमें। और वहाँ पे सत्संग में बहुत आराम से बैठकर हमने सत्संग का पूरा आराम लिया। वैसे तो हम थोड़े लेट भी हो गए थे, पर फिर भी जितना टाइम भी मिला हमने वहाँ पे बैठकर शब्द बानी सुनकर बहुत आनंद लिया, बहुत मज़ा आया। बहुत ही ज़्यादा जन्मदिन का इतना ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम बना रखा था उन्होंने, इतनी ज़्यादा डेकोरेशन की हुई थी और बहुत ही अच्छा मतलब सजा रखा था भवन को। इतना अच्छा लग रहा था जैसे आसमान से सभी देवी देवते उतर कर मेरे गुरु जी का जन्मदिन मना रहे हों, इतना अच्छा लग रहा था। और फिर वहाँ पे चाय पानी का लंगर, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, सॉरी, जल प्रसाद और चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी ऐसे ही बन रहा था। और बड़े आराम से सभी ने बैठकर वहाँ पे ये जो जैसे हर बार सत्संग में होता ही है कि किसी को खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं होती, बैठे बैठे ही सब कुछ बंट जाता है और कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई दौड़ भाग नहीं होती, बिल्कुल आराम से शांति से ही सब कुछ होता है। हर दफ़ा हम जब ये सत्संग अटेंड करते हैं सब बार ऐसे ही होता है और बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जब वहाँ पे गुरु जी के बर्थडे के
बर्थडे के केक काटने लगे थे, तो 3-4 केक वहाँ पे आए हुए थे और लोगों ने, सभी संगतों ने, सॉरी गौरी जी, सॉरी संगत जी, सभी संगत ने वहाँ पे मतलब वो जो जिन्होंने केक काटे, और उसमें मेरी छोटी सी पोती भी थी जिसने मतलब उस केक काटने में भाग लिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई हमें भी, तो उसने भी वहाँ पे केक काटा और सभी संगत को उस लंगर प्रसाद के साथ साथ केक केक भी सबको बांटा गया। सबको उस लंगर प्रसाद के साथ ही बैठे बैठे ऐसे ही वो जो केक प्रसाद था वो भी सबको मिला और सबको बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही सब खुशी मना रहे थे। और उसके बाद जब लंगर प्रसाद और सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके बाद जो थोड़े संगत रह गई थी, हमने बहुत ज़्यादा डांस किया, बहुत ज़्यादा सबने बहुत आनंद लिया, डांस का भी बहुत मज़े लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था जब संगत नाच रही थी और अपने गुरुजी का बर्थडे मना रहे थे हम लोग। और उसके बाद गुरुजी के जोड़ा आया और हमने वहाँ संगत जी ने उस जोड़े को वहाँ पे रखा। जो मधु आंटी जी दिल्ली से आए थे वो जोड़ा लेकर, वो देखकर हमें बहुत, गुरुजी की प्रेगनेंस आ रही थी और गुरुजी का सब ये खुशी मना रहे थे कि गुरुजी की प्रेगनेंस अभी तक वह उस जोड़े में से अभी तक आ रही है। तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था और सब ये हर्ष उल्लास से अपने बर्थडे का डांस करके मना रहे थे बर्थडे, और सब बड़े खूब झूम झूम कर नाच रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही आनंद आ रहा था। और उसके बाद हम सभी ने वहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी पाई। जैसे कई लोग, मेरे को तो वैसे स्वरूप नहीं मिला उस दिन, आगे तो हर दफ़ा मिल जाता है ब्रेसलेट स्वरूप और गुरुजी का सब स्वरूप छोटा बड़ा कई मिलते रहते हैं। पर उस दिन हम तो डांस में मगन थे और जब तक हम पहुँचे तो वहाँ पे मुझे तो टॉफ़ियों का ही प्रसाद मिला, टॉफ़ी की ब्लेसिंग मिली और सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया था मेरे जाने तक। तो बहुत अच्छा लग रहा था और सब इस प्रोग्राम को देखकर, गुरुजी के बर्थडे को देखकर बहुत ही खुश और बहुत ही आनंद ले रहे थे। हमें भी बहुत ही आनंद आया। हम सभी पूरी फैमिली वहाँ पे गई हुई थी। हम सब ने इस बर्थडे का बहुत बहुत आनंद प्राप्त किया और कभी भी मेरे गुरुजी आगे से मेरे को अपने बर्थडे में, इससे पहले बर्थडे से पहले भी कभी मैं अपने गुरुजी आगे अरदास करती हूँ कि हमें भी अपने बड़े मंदिर में बुलाकर हमें ब्लेस करो गुरुजी। मैं अभी तक आपके मंदिर में नहीं हूँ, सिर्फ मेरी बहू, बेटा बहू और मेरी पोती ही अभी तक बड़े मंदिर में जाकर आए हैं। हम लोग अभी नहीं पहुँचे, ना मेरे हस्बैंड, ना बेटी और उसके छोटी बेटिया है वो। और हमें भी अपने मंदिर में, बड़े मंदिर में बुलाकर गुरुजी छतरपुर में अपने दर्शन कराओ। डुगरी में तो हम 2-3 दफ़ा जा आए हैं पर उधर नहीं जा पहुँचे अभी। गुरुजी हमें बुलाकर हमें ब्लेस कराना। गुरुजी हमें ये आशीर्वाद ज़रूर दो कि हमें अपने मंदिर में बुलाकर हमें अपना दर्शन कराना और हमें अपनी कोई ना कोई सेवा देना। गुरुजी मैं यही मांगती हूँ कि कोई ना कोई छोटी मोटी जब भी हम आए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सेवा करना बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। और सभी को बहुत बहुत ब्लेस करना, जो भी आपके दरबार पे आते हैं, जो भी दुखी, जो कुछ मांगते हैं गुरुजी सबको देना मेरे गुरुजी। सब दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दुखों से दुखी हैं, उनको सबको ब्लेस करना गुरुजी और हमें भी अपने दरबार में बुलाना। और हमारे में भी बहुत सारी कमियां हैं गुरुजी, उनको पूरा करना। जैसे अब क्या क्या कमियां बताएं जी, कमियां तो हमारे में बहुत है, आप सब कुछ जानते हैं। तो हमें भी ब्लेस करना गुरुजी और पूरे परिवार को, पूरे संसार को, पूरी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुजी। जो संगत भी, जो गुरुजी इस दुनिया में बुराइयां हो रही हैं, आप उनको बस आप ब्लेस करके अपनी संगत बना के ये सब बुराइयां को ख़त्म कर दो गुरुजी, ताकि आपकी संगत, आपका ये संसार आपका ही हो जाए, आपके नाम ही हो जाए जी। मैं तो यही कहूँगी, बार बार यही कहूँगी गुरुजी, सबको अपनी संगत बनाकर, सबको ब्लेस करके इस दुनिया की बुराइयों को ख़त्म करके आप एक अपने नाम का एक अच्छा संसार बना लो गुरुजी। मैं बार बार यही कहती हूँ, बार बार यही कहती हूँ कि ना कोई किसी पे कोई ऐसे गलत काम करे किसी तरीके का भी, जैसे काले जादू वगैरह किया और
लूट पाट और जो लोगों को और कई तरह से दुखी करते हैं लोग, जो कुछ भी गलत हो रहा है ये सब खत्म हो जाए और आपका एक अच्छा संसार बन जाए गुरु जी। बस मैं सबसे पहले तो यही सबसे बड़ी अरदास मेरी यही है जी। दुनिया में हम एक दूसरे के लिए एक किसी के भी मतलब किसी को जरूरत पड़े सहाय हो जाए, हम एक दूसरे के मतलब साथ देने में उनकी मदद करें और सब एक दूसरे के दुख को दुख समझे, सुख को सुख समझें गुरु जी। जो हमारे दिल में ईर्ष्या बैर विरोध भाव है जो इनको खत्म करना गुरु जी। बस यही मैं सबसे बड़ा मेरी यही मांग है और सबसे बड़ी मेरी यही अरदास है कि सब संगत को अपनी अच्छी संगत बनाकर अपना एक अच्छा परिवार बना लो। संगत परिवार आपका संसार ही बन जाए मेरे गुरु जी मेरी यही तमन्ना है बस। और आपने बहुत बहुत ब्लेस किया हुआ है, बहुत ब्लेस किया हुआ है गुरु जी। जो भी है सब्र चाहिए, मुझे बहुत सब्र है। मैं कुछ नहीं मांगती आपको, आपसे ही मांगती हूँ गुरु जी। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब आप जानते हो, आप करने वाले हो। बस मैं कुछ नहीं मांगती, मैं आपसे आपको मांगूंगी, हमेशा आपको ही मांगूंगी गुरु जी। आप मेरे जीवन में आ जाओगे, मैं सब सुख पा जाऊंगी, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी गुरु जी। और मुझे आपकी और हर किसी की मैं सेवा करने में बहुत आनंद लेती हूँ गुरु जी। मेरे पास चाहे घर में आ जाए, जब हम मंदिर में जाते थे कीर्तन सत्संग करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, तब भी हम आते टाइम पूरा हाल जो मंदिर का होता था गुरु जी। में ये कहने की बात नहीं है, मैं वैसे बात बता रही हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। मैं जो भी मेरे को अच्छा लगता था वहाँ पे मैं करके आती थी। सो और मुझे सत्संग अपना सत्संग करवाते रहा करो गुरु जी। मुझे बहुत सोचती हूँ करने के लिए, पता नहीं टाइम ही नहीं मिलता। आपके बहुत सारे मैसेज भी आते हैं कि सत्संग करती रहा कर, सत्संग करती रहा कर, अपनी ब्लेसिंग लेती रहा कर, खुशियाँ तेरे दरवाजे पे खड़ी है, सत्संग करके ले और अपनी ब्लेसिंग ले ले, सत्संग सुन ले, अपनी ब्लेसिंग ले ले। मैं तेरे बच्चों को ब्लेस कर रहा हूँ, तू हर टाइम अपने बच्चों के बारे में सोचती रहती है। मैं बैठा हूँ तेरे बच्चों की चिंता करने के लिए, तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने की। सो गुरु जी आप ही हो, आपने ही करना है, हम क्या कर सकते हैं। चिंता करें या जैसे भी रहें, करने वाले तो आप ही हैं और आपने ही करना है। पहले भी आपने ही किया है और अब भी आप ही करोगे गुरु जी। सो मैं इन लफ्ज़ों के साथ और मैं ये कहूँगी कि संगत जी गुरु जी पूरी संगत को और मेरे परिवार को और सारे संसार को अपनी आशीर्वाद देकर, अपनी ब्लेसिंग देकर सबको ब्लेस शांत करो गुरु जी, सबके हृदयों को शांत करो। बस यही मेरा कहना है गुरु जी। सबका भला करो, सबका भला करो मेरे गुरु जी। यही मैं कहूँगी बार बार कि सबको अपनी ओर लगा लो गुरु जी, सबको अच्छे बना लो गुरु जी। अब मुझे और कुछ मैं अपनी संगत के बारे में ही कहती हूँ कि आप अपनी संगत को बहुत अच्छा बना के हमारे जैसे लोगों को भी थोड़ा दिमाग देना गुरु जी, अपनी भक्ति देना गुरु जी, अपने चरणों के साथ जोड़ के रखना गुरु जी, सदा अपने चरणों में लगाए रखना, आपकी ही सेवा में लगे रहें, सत्संग सुनने और सत्संग करने में ही जुड़े रहें गुरु जी। यही मैं बार बार अरदास करती हूँ गुरु जी। और अब मैं इन शब्दों के साथ ही अपने गुरु मंत्र जी का मंत्र जाप बोलूँगी और जो मैं बोला है उसमें कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।